जब बात आती है दुनिया में सबसे खतरनाक तानाशाह की, तो उनमें से एक नाम नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का भी आता है। किम जोंग नॉर्थ कोरिया का क्रूर तानाशाह है, जिसका पूरे नॉर्थ कोरिया पे कंट्रोल है, जो हर बार दुनिया को अपने एटॉमिक पावर की धमकी देता रहता है। इस तानाशाह के बारे में जानने से पहले हम ये समझेंगे कि कोरिया के दो पार्ट कैसे हुए और नॉर्थ कोरिया में तानाशाह का उदय कैसे हुआ। साल 1910 से कोरिया पे जापान का शासन था। उसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और 1945 तक इस युद्ध में जापान बुरी तरह हार गया। लेकिन पूरे कोरिया पे दो महाशक्तियों ने कब्जा किया, यूएसए ने और सोवियत संघ ने, और कोरिया को दो भाग में बांट दिया। एक बना नॉर्थ कोरिया और दूसरा बना साउथ कोरिया। सोवियत संघ ने नॉर्थ कोरिया को आजाद तो कर दिया, लेकिन सोवियत संघ चाहता था कि नॉर्थ कोरिया का नेता कोई ऐसा आदमी बने जो सोवियत संघ को सपोर्ट करे। उस वक्त सोवियत संघ का जो तानाशाह था वो था जोसेफ स्टालिन। इसलिए जोसेफ स्टालिन ने किम इल सुंग को नॉर्थ कोरिया में सत्ता सौंपने का फैसला किया और किम इल सुंग को देश का सुप्रीम लीडर चुना गया। ये पहली बार था जब कोरिया पे कोई तानाशाह राज कर रहा था। किम इल सुंग ने 1948 से लेकर 1994 तक नॉर्थ कोरिया पे शासन किया। उसके बाद उसके बेटे किम जोंग ने 1994 से 2011 तक। 2011 में जब किम जोंग इल की डेथ हुई थी, उसके बाद उसका बेटा किम जोंग उन 2011 से नॉर्थ कोरिया पे शासन कर रहा है। सत्ता में आते ही सबसे पहले किम जोंग ने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए। 2013 की बात है, उसने अपने चाचा को फांसी की सजा दी थी। उसने अपने चाचा पे आरोप लगाया था कि वह नॉर्थ कोरिया की सत्ता पर कब्जा करने की साजिश कर रहा है। उस समय उसके चाचा को नॉर्थ कोरिया की सत्ता का दूसरा सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता था। इस तरह की कई घटनाएं, बहुत लंबी लिस्ट है, जब किम जोंग बिना किसी वजह से लोगों को मरवा देता है। 2015 की बात है, उसने अपने डिफेंस मिनिस्टर को एंटी एयरक्राफ्ट फायर से हजारों लोगों के सामने मार दिया था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह किम जोंग के एक इवेंट में सो गया था। बस इतनी सी गलती के लिए उसको मौत की सजा दे दी। सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसको हटा देता है। उसने अपनी सौतेले भाई किम जोंग नाम को 13 फरवरी 2017 को मलेशिया के कोलालमपुर एयरपोर्ट पे 2 महिला एजेंट हायर करके उसे मरवा दिया था। किम जोंग अपने सौतेले भाई को अपनी कुर्सी के लिए खतरा मानता था। पूरे नॉर्थ कोरिया पे किम जोंग का कंट्रोल है। वहाँ के हर दीवार पे किम जोंग के दादा और पिता की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में जितने भी न्यूज चैनल हैं, वहाँ दूसरे देशों के न्यूज ब्रॉडकास्ट नहीं होते। वहाँ के लोगों के लिए इतने सख्त कानून बनाए गए हैं कि वहाँ के सिटीजन बिल्कुल भी किम जोंग का विरोध नहीं करते, और अगर कोई विरोध करते हुए पकड़ा गया तो उसे सीधे हुए प्रिजन कैंप भेज देते हैं। किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए ऐसे रूल बनाए हैं जिनको सुनकर विश्वास नहीं होता कि आज के टाइम पे सचमुच ऐसा हो सकता है। जैसे नॉर्थ कोरिया के हर घर में किम जोंग के पिता और उसके दादा की तस्वीर लगानी जरूरी है। ऐसा ही इंसिडेंट एक 2020 में हुआ था। एक लेडीज के घर में आग लग गई थी। अब जैसे तैसे करके उसने अपने और अपने बच्चों की तो जान बचा ली, लेकिन वो किम जोंग के दादा और पिता की तस्वीर को नहीं बचा पाई। बस इतनी सी गलती के लिए उस महिला को जेल की सजा सुना दी। नॉर्थ कोरिया में वेस्टर्न कल्चर को भी फॉलो करना एक क्राइम है। अगर कोई हॉलीवुड मूवी, डांस या गाने सुनते हुए पकड़ा गया तो उनके साथ उनके पेरेंट्स को भी प्रिजन कैंप भेज दिया जाता है। किम जोंग ने वहाँ के लोगों पर हंसने पे भी बैन लगा रखा है। ये रूल हर साल 11 दिनों तक वहाँ के लोगों को फॉलो करना होता है। एक्चुअली ये रूल किम जोंग ने अपने पिता की 10th डेथ एनिवर्सरी पर लगाई है। इन 11 दिनों के पीरियड में अगर किसी के घर का कोई मेंबर मर जाता है तो वहाँ उसे रोने की इजाजत भी नहीं है, और उस आदमी की बॉडी उस 11 दिन के पीरियड में घर के अंदर ही रहेगी। इन 11 दिनों के पीरियड में लोग अपना बर्थडे भी नहीं मना सकते, लोग वाइन नहीं पी सकते, और कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि उन लोगों को खुशी मिले। किम जोंग किसी भी देश को अपनी न्यूक्लियर पावर की धमकी देता रहता है। 2006 से पहले नॉर्थ कोरिया ने एक भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था, लेकिन पहली बार इसने 2006 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। लेकिन उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने इसको सीरियसली लिया और नॉर्थ कोरिया पे कई बैन लगाए। यूनाइटेड नेशन के बैन लगाने के बाद नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी गिरती रही, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया के पास पैसा कमाने का सिर्फ एक ही जरिया रह जाता था, और वो है इलीगल काम। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट अपराध का एक बहुत बड़ा संगठन है। ड्रग्स, जाली नोट, साइबर क्राइम और अवैध हथियार से नॉर्थ कोरिया हर साल करोड़ों डॉलर की इनकम जनरेट करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया की 50% जो फॉरेन इनकम है वो साइबर अटैक से जनरेट होती है। अभी 2023 की बात है, नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने क्रिप्टो करेंसी को हैक करके $600 मिलियन चुराए थे। इन पैसों का यूज नॉर्थ कोरिया अपने एटॉमिक प्रोग्राम के लिए करता है। अगर आप 2024 की यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट देखोगे तो पिछले 6 सालों में नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने 58 साइबर अटैक किए हैं, और इन अटैक से उन्होंने करीब $3 बिलियन की कमाई की है। नॉर्थ कोरिया का अगर आप डाटा चेक करोगे तो वहाँ के 60% जो लोग हैं वो गरीबी में रहते हैं, क्योंकि किम जोंग आम जनता पे ध्यान न देकर ज्यादा पैसा वहाँ के आर्मी पे खर्च करता है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी मानवाधिकार नहीं है, इसीलिए वहाँ के अधिकतर लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर चाइना और साउथ कोरिया चले जाते हैं, और जो भागते हुए पकड़ा गया
उसे प्रिजन कैंप में डाल देते हैं। नॉर्थ कोरिया की जो प्रिजन कैंप है वो दुनिया की सबसे भयानक जेलों में से एक है। इन प्रिजन कैंप्स की हालत जो है वो नाजी कैंप से भी बदतर है, जहाँ टॉर्चर, हार्ड पनिशमेंट और मौत की सजा दी जाती है। इन्हीं में से एक खतरनाक कैंप है होरियोंग कंसंट्रेशन कैंप। इस कैंप को कैंप 22 के नाम से भी जाना जाता है और यह नॉर्थ कोरिया की सबसे डरावनी कैंप है, जिसमें हजारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स और उनकी फैमिली और बच्चे कैद हैं। यहाँ के कैंपों में कैदियों से हार्ड लेबर कराने, भूखा रखने, रेप, एग्जीक्यूशन के अलावा फीमेल कैदियों का जबरन अबॉर्शन और बच्चों की निर्मम हत्या की जाती है। ज्यादातर कैदी यहाँ भूख, बीमारी या टॉर्चर के कारण मर जाते हैं। ये होती है तानाशाही। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर को तानाशाह कहते हैं। एक्चुअली तानाशाह उसे बोलते हैं जिसका पूरे देश पे कंट्रोल हो, जिसका मीडिया पे कंट्रोल हो, जिसका सेना पे कंट्रोल हो और वहाँ के नागरिकों के जो अधिकार होते हैं वो सीमित होते हैं। जिस देश में तानाशाही होती है वह देश संविधान से नहीं चलता, बल्कि उस अकेले एक आदमी से चलता है जो इसका पूरा देश पे कंट्रोल हो और उसी के रूल वहाँ के लोगों को फॉलो करने होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री को तानाशाह बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कई जो टूरिस्ट होते हैं वो नॉर्थ कोरिया जाने से डरते हैं, क्योंकि वहाँ के रूल इतने सख्त हैं कि उनको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरी जिंदगी नॉर्थ कोरिया की जेलों में गुजारना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया में कोई भी टूरिस्ट जाता है ना तो उसके पीछे एक टूर गाइड होता है और आप वहाँ इस तरह की फोटो नहीं खींच सकते जिसमें नॉर्थ कोरिया की इमेज डाउन दिखे, और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे वो सीधा जेल भेज देते हैं। एक ऐसा ही इंसिडेंट एक यूएस टूरिस्ट था ओटो वार्मबियर, उसके साथ 2016 में हुआ था, जो 29 दिसंबर 2015 को अपने टूर ग्रुप के साथ नॉर्थ कोरिया घूमने गया था। तो जब वो 2 जनवरी 2016 को अपने देश वापस लौट रहा था तो नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उसे अरेस्ट कर दिया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक होटल से एक पेंटिंग चुराई थी। बस इतनी सी गलती के लिए उसको 15 साल की सजा सुना दी। I entirely beg you, foreign government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. उसके साथ प्रिजन कैंप में वहाँ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। उसको हर वक्त वहाँ टॉर्चर किया जाता था। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई कि वह कोमा में चला गया। उसके बाद उसकी ये हालत देख के नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने उसको 17 महीने बाद अमेरिका वापस भेज दिया। लेकिन जून 2017 में 6 दिन के बाद एक अमेरिका के हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है जो किसी धर्म या भगवान को नहीं मानते, इसलिए नॉर्थ कोरिया में कुरान, बाइबिल या गीता रखना भी एक क्राइम है। अगर कोई अपने धर्म का पालन करते हुए पकड़ा गया तो उसे वो जेल भेज देते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा है अपना देश, जहां हम गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो संविधान के दायरे में हो।